बच्चों, सुप्रभातम। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भगुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आज मैं वर्ग 6 के तृतीय पाठ संख्या ज्ञानम पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। संख्या ज्ञानम, संख्या का ज्ञान मतलब गिनती का ज्ञान। आप लोग बचपन से गिनती जानते होंगे। जब थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो 1 2 3 4 तक की गिनती समझना शुरू कर देते हैं। अभी तक आप लोग सभी के लिए गिनती 1 2 3 4 ऐसा ही, चाहे वो औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सबके लिए ऐसी ही संख्या का प्रयोग करते थे। लेकिन अब संस्कृत में जो है 1 से 4 तक की गिनती स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और 5 से आखिरी तक 100, 1000, लाख जितने भी होंगे सब एक जैसे प्रयोग किए जाते हैं। पाठ पढ़ा रहे हैं। संख्या ज्ञानम। एकः बालकः पठति। लड़का क्या है? पुल्लिंग है, तो इसके लिए एकः शब्द का प्रयोग किया गया। एक लड़का पढ़ता है। एक बालकः पठति, एक लड़का पढ़ता है। अब लड़की है, स्त्रीलिंग के लिए एका शब्द का प्रयोग हुआ। एक स्त्री है, एक लड़की है, तो एका बाला पठति, एक लड़की पढ़ती है। फूल है नपुंसक लिंग का शब्द, इसलिए इसमें एक के लिए एकम शब्द का प्रयोग किया गया। एकम पुष्पम विकसति, एक फूल खिलता है। द्वौ अश्वो धावतः। घोड़े क्या हैं? पुल्लिंग है, इसलिए दो शब्द का, दो के लिए दौड़ कहा गया। दो अश्वो धावतः, 2 घोड़े दौड़ते हैं। द्वे महिले गायतः। स्त्रीलिंग है, महिलाएं हैं, इसलिए यहाँ पे द्वे, 2 महिलाएं गाती हैं। द्वे चक्रे भ्रमतः। नपुंसक लिंग का शब्द है चक्र। 2 पहिए भ्रमतः, घूमते हैं। चक्रे माने पहिए, 2 पहिए घूमते हैं। यहाँ पे आपने देखा एक के लिए एका और एकम शब्द का प्रयोग हुआ। एक पुल्लिंग के लिए, एका स्त्रीलिंग के लिए और एकम नपुंसक लिंग के लिए। 2 में पुल्लिंग के लिए 2, स्त्रीलिंग के लिए द्वे और नपुंसक लिंग के लिए भी द्वे का प्रयोग किया गया। अगला है त्रय खगा कूजंती। पक्षी क्या है? पुल्लिंग शब्द है खगा, इसलिए 3 पक्षी कूकते हैं। 3 पक्षी कूजते हैं या कूकते हैं। लड़कियों के लिए त्रिशः, 3 के लिए ही त्रिशः शब्द का प्रयोग किया गया। त्रिशः बालिका क्रीडंती, 3 लड़कियां खेलती हैं। क्रीडंती माने खेलती हैं। त्रीणि पत्राणि पतंती, 3 पत्ते गिरते हैं। पतंती माने गिरते हैं। नपुंसक लिंग का शब्द है पत्ता। अब यहाँ देखिए 3 के लिए पुल्लिंग के लिए त्रय, स्त्रीलिंग के लिए त्रिंशः और नपुंसक लिंग के त्रीणि शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे है खट्वाया चत्वारः पादा सन्ति। खट्वाया खटिया, खटिया के चत्वारः 4, पादा माने पैर, सन्ति माने हैं। खटिये के 4 पैर हैं। नीचे है चतस्रः महिला भ्रमंती। चतस्रः महिला भ्रमंती, 4 औरतें घूमती हैं। भ्रमंती माने घूमती हैं। नीचे अत्र चत्वारि पुष्पाणि सन्ति। अत्र माने यहाँ, चत्वारि माने 4, पुष्पाणि माने फूल, सन्ति माने हैं। अब 4 के लिए नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया। पुल्लिंग के लिए चत्वारः, स्त्रीलिंग के लिए चतस्रः और नपुंसक के लिए चत्वारि। आगे आइए। अब 5 से गिनती जो है वो केवल सबके लिए एक ही गिनती होती है। पंच पांडवा गच्छन्ति, 5 पांडव जाते हैं। भ्रमरस्य 6 पादा सन्ति। भौरे के, भ्रमरस्य माने भौरे के, 6 पादा पैर, सन्ति माने हैं। भौरे के 6 पैर हैं। सप्त तारका गगने भांति। सप्त माने 7, तारका माने तारे, गगने माने आकाश में, भांति माने चमकते हैं। 7 तारे आकाश में चमकते हैं। अत्र 8 फलानि सन्ति। अत्र माने यहाँ, अष्ट माने 8, फलानि माने फल, सन्ति माने हैं।
यहाँ 8 फल हैं। तत्र 9 पतंगा सन्ति। तत्र माने वहाँ, अत्र माने यहाँ और तत्र माने वहाँ। वहाँ 9 पतंगा सन्ति, पतंग हैं, वहाँ 9 पतंग हैं। 10 मोटर यानानि गच्छन्ति। 10 मोटर गाड़ी, मोटर यानानि मोटर गाड़ी, गच्छन्ति जाते हैं, 10 मोटर गाड़ी जाते हैं। एकादश फलानि गुच्छे सन्ति। एकादश, 10 और 1 कितने होते हैं? 11। संस्कृत में पहले वाले गिनती बाद में लिखी जाती है और बाद वाली गिनती पहले लिखी जाती है। तो एकादश, 10 1 उल्टा करके पढ़ेंगे, 10 1 11। 11 फलानि गुच्छे सन्ति, फलों के गुच्छे हैं, 11 फलों के गुच्छे हैं। अत्र 12 कंदुकानि सन्ति। अत्र यहाँ 12 माने 10 और 2, द्वा माने 2 और 10 माने 10, 10 2 12। यहाँ 12 कंदुकानि गेंदे, कंदुक माने गेंद, कंदुकानि बहुवचन, गेंदे सन्ति माने हैं, यहाँ 12 गेंदे हैं। तत्र 13 पुस्तकानि सन्ति। तत्र वहाँ 13, 10 और 3 13 पुस्तकानि सन्ति, किताबें हैं, यहाँ 13 किताब, वहाँ 13 किताबें हैं। 14 छात्रा नृत्यन्ति। 14 10 4 14, 14 छात्र नृत्यन्ति, छात्राएँ नाचती हैं, 14 छात्राएँ नाचती हैं। जले 15 मीना तरन्ति। जले पानी में, 15 10 5 15 मीना मछलियाँ तरन्ति तैरती हैं, पानी में 15 मछलियाँ तैरती हैं। पुरा भारते, पुरा माने प्राचीन, भारते माने भारत में, प्राचीन भारत में 16 माने 16 जनपदा आसन, जनपद थे, प्राचीन भारत में 16 जनपद थे। इमानी 17 चक्राणि चलन्ति। इमानी ये 17 10 और 7 17 चक्राणि पहिए, चलन्ति चलते हैं। यहाँ इमानी, अब यह ये 17 चक्र माने पहिए चलते हैं। पुराणानि 18 सन्ति। पुराण 18 10 और 8 18 सन्ति माने हैं, पुराण 18 हैं। 29 भ्रमरा भ्रमन्ति। 29 विंशति माने 20 और 20 में से ऊन माने कम, एक कम, 20 में से एक कम कितना हो जाएगा? 19। 19 भौरे, भ्रमरा माने भौरे, भ्रमन्ति माने घूमते हैं, 19 भौरे घूमते हैं। विंशति चटका विहरन्ति। विंशति माने 20, चटका माने गौरैया, विहरन्ति माने घूमती हैं, विहार करती हैं, घूमती हैं। 20 गौरैया घूमती हैं। नीचे शब्द अर्थ दिया है, आप लोग अच्छी तरह से शब्द का अर्थ याद करिएगा। हिंदी पढ़ने आती है, केवल हलंत और विसर्ग को आपको लगा के पढ़ना है। ध्यान से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा तो पढ़ना आपको आसानी से आ जाएगा। ये शब्द अर्थ है, जिसके पास किताब नहीं है वो इस वीडियो से लिख लेगा। नीचे व्याकरण के कुछ शब्द दिए, कुछ व्याकरण के बारे में बताया गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में। आप इसे पढ़कर समझने की कोशिश करिएगा। पूरा दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से पढ़ने पे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब हम मौखिक प्रश्न का अभ्यास करवा रहे हैं। पहला है उच्चारण करें, पढ़ना है। आपकी गिनती 20 तक की दी गई है। इसमें जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं कि 4 तक की गिनती 3 लिंगों में अलग अलग है और 5 से आगे जो है वो सब एक ही गिनती जो है सभी लिंगों में प्रयोग की जाती है। ऊपर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जो लिखा नहीं है आपकी किताब में, लेकिन पहला जो है पुल्लिंग का है, दूसरा स्त्रीलिंग का है और तीसरा नपुंसकलिंग का शब्द है। एकः, एका, एकम। पहले हम पुल्लिंग का पढ़ रहे हैं। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। फिर स्त्रीलिंग है एका, द्वे, तिस्रः, चत्रसः, चतस्रः, तिस्रः, चतस्रः, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि।
फिर से देख लीजिए, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, एका द्वे तिस्रः चतस्रः, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। आगे की गिनती है पंच, षट, सप्त, अष्टो और अष्ट दोनों ही लिखा जा सकता है। 9, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशति और 9, 10, 10, 9, 19, ऊनविंशति। एक कम 20 में 19, अब विंशति एक को न 20 में एक नहीं है, तीनों ही गिनती जो है 19 के लिए प्रयोग किया जाता है। विंशति 20। ख वाला क्वेश्चन है, पढ़ना है इसको आपको। बालकः बालको बालका, बालकः बालको बालका, गजः गजौ गजाः, फलं फले फलानि, पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि, चक्रम चक्रे चक्राणि, बाला बाले बालाः, चटका चटके चटकाः, महिला महिले महिलाः। फिर से सुन लीजिए, बालकः बालकौ बालकाः, गजः गजौ गजाः, फलं फले फलानि, पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि, चक्रम चक्रे चक्राणि, बाला बाले बालाः, चटका चटके चटकाः, महिला महिले महिला। अब लिखित प्रश्नों का हल हम दूसरे वीडियो में देंगे, क्योंकि इस वीडियो में यदि देते हैं तो वीडियो बहुत लंबा होगा, आप लोग भी देखने से घबराने लगेंगे, इसलिए जो है दूसरे वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।